वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी जल्दी ही आने वाले हैं। मेरी सभी आने की कृपा करें। नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, डोगरा साहब जिंदाबाद, डोगरा साहब जिंदाबाद, कासिम पानी साहब, रमन भल्ला साहब जिंदाबाद, रमन भल्ला आकाश भारत, आकाश भारत रमन भल्ला साहब, पंकज डोगरा जी। साथी जो इस तरफ खड़े हुए हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि सामने की तरफ आ जाएं, और कुर्सियां नहीं खोले। पानी साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आकाश सुलवानी साहब, आकाश सुलवानी साहब, जनाब आकाश सुलवानी जी और उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री रमन भल्ला जी, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे प्रणब शेगोत्रा जी, और हमारे यहां से स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आकाश भारत, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय राजदान, ब्लॉक प्रेसिडेंट बसोली श्री चौहान जी, हुए हमारे विमरान सरदार रविंद्रपाल सिंह पाल सैनी जी, साथी हमारे मंच के पीछे राकेश एडवोकेट जी, एससी सेल के जिला प्रधान डोगरा जी, ओबीसी के हमारे जिला चेयरमैन रजनीश रमन थापा और वर्किंग प्रेसिडेंट का श्री रमन भल्ला जी। आज का ये जो होली में आयोजित किया जा रहा है, और इससे पहले हमारे जितने भी यहाँ लोग रहे वो तकरीबन बाहर से ही आते रहे और बाहर से ही यहाँ सब कुछ होता रहा, और जो लोग स्थानीय भी रहे वो हमको मलाई खा के यहाँ से छोड़ चढ़ा के चले गए हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ पे दो नौजवान नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आकाश भारत और संजय राजदान जी की बदौलत ही आप ये हम सब यहाँ सम्मेलन करने के लिए भी और अपने प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए यहाँ आ सके। और आज वैसे भी एक बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। हम सब के रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी की आज बरसी है, और वो गिरधारी लाल डोगरा जी जो आवाम के बीच में रहते थे और पूरे जम्मू कश्मीर में उनका एक अपना नाम था, और वो फाइनेंस मिनिस्टर 30 साल के करीब रहे, और पूरे इस जिले का और पूरे प्रदेश का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे यहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। तो श्रद्धा सुमन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भेंट किए हैं, बाकी यही बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पर न्योता प्रेसिडेंट साहब को दिया गया था कि ताकि हमारी हालात यहाँ पे देखें कि डैम बनने के बाद या उसके बाद कितनी मुश्किलात है, हेडक्वार्टर से कितना दूर है बसोली, इनकी क्या डिमांड्स हैं, तो तफसील के साथ मैं अपने
नौजवान नेता आकाश भारत जी जो वाइस प्रेसिडेंट है जिला कांग्रेस कमेटी को, उनको कहूंगा आए और अपने विचार और खास तौर पर इन कार्यों को संपन्न करने का कोशिश करें। तो मेरी कमेटी के ओर से स्वागत करता हूं जनाब रमन जी पंकजवी, श्री पंकज जी डोगरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वागत करती है। हार्दिक स्वागत करती है। तो इलाका बड़ा आगे है लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज यहाँ नहीं हुई है। तो मैं जनाब वाला का तो एक्टिविटीज को उनको रिवाइव किया जाए, जो कि जब ये कुछ चीजें उन्होंने पास की। दूसरा लखनपुर मानपर नेशनल कांग्रेस श्री राहुल गांधी, श्री खड़गे साहब, श्री बकार सूल कहूंगा कि आए और साथ। अब मैं हमारे सेवा दल में रहे अमित डोगरा जी को कहूंगा कि आप इसी को बोलो बल्ला साहब, और अमित जी को कहूंगा कि अमित साहब सभी लोग अब मैंने गुप्ता जी के लिए ठीक है सम्मानित करेंगे। अब मैं हमारे जो साथी जो सारे उनके पीछे हो गया सर, हो गया। जो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है उनको भी कहूंगा कि मंच की तरफ आए। थैंक यू। अब मैं श्री रमन जी बल्ला, ये पीसीसी बसोली तहसील जो है इतनी पिछड़ चुकी है, खासतौर पर 2008 से यहाँ कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार आई है सभी लोगों को गुजर करते गए हैं और ये हमारे लोग जो हैं पिछड़ते गए हैं। और खास तौर पर इन कार्यों को संपन्न करने का कोशिश करें। तो मेरी कमेटी के ओर से स्वागत करता हूं जनाब रमन जी पंकजवी, श्री पंकज जी डोगरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वागत करती है। हार्दिक स्वागत करती है। तो इलाका बड़ा आगे है लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज यहाँ नहीं हुई है। तो मैं जनाब वाला का तो एक्टिविटीज को उनको रिवाइव किया जाए, जो कि जब ये कुछ चीजें उन्होंने पास की। दूसरा लखनपुर मानपर मैं चाहूंगा एक बार जितने भी कार्यकर्ता मेरे यहाँ आए हैं सब एक बार अपनी कुर्सी से खड़ा होकर जोरदार स्वागत करें। हमारे देश के प्रदेश के जो जाने माने लीडर हैं हमारे वकार रसूल साहब, रमन भल्ला जी, सभी एक बार उनका स्वागत करें। सब लोग यहाँ उठे, जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत होने वाले लीडर यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहयोग से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अब जो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने जाके बातें करनी चाहिए। हमें जब भाजपा के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, तो हमें उनसे पूछने की जरूरत है कि कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया तो जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं, जो अस्पताल आप यूज कर रहे हैं, जो स्कूल जहां आपकी शिक्षा हुई, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब किसकी देन है? अगर वो आपको ये जवाब दे सके कि अस्पताल भाजपा ने बनाया है तो आप चुप होना, नहीं तो आपके सीना जो है वो चौड़ा होना चाहिए कि जिस भी चीज को आज आप यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज से आपने शिक्षा ली, वो सब देन जो है वो कांग्रेस की है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो डर जाते हैं जब भाजपा के 10 लोग झूठ बोलना शुरू करते हैं। हमें ये चाहिए कि एक बार दोबारा से हम अपना मोर्चा खोलें और जहां भी भाजपा के 10 लोग हमारे सामने खड़े होते हैं उनको आईना दिखाएं। ये आज आवाज वो आदमी सुन ले जिन्होंने कहा था कि पंटियानी के बेटे क्या कर पाएंगे। आज आप सब बताएंगे। आज मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग बताएंगे
कि क्या कर पाएंगे और क्या कर सकता हूं। आज सीनियर लीडरशिप ने यहां पे आके जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो आपको विश्वास दिलाया है, तो वो विश्वास ये संजय राजदान अपनी गर्दन कटा के भी पूरा करेगा। अगर मैं आज इस खुले मैदान में, इस पवित्र स्थान पे ये कसम खाता हूं, कसम है उस महादेव की, अगर आप सबकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए मैं अपने खून का कतरा भी ना दूं, जहां आपका पसीना होगा वहां इस संजय राजदान का खून होगा, अपनी जुबान से इस देवस्थान पे मुकर जाऊं, तो उसके बाद ये वो आदमी जरूर कह सकता है जिन्होंने फोन कॉलों पे कहा था कि 3 पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाई, 3 पीढ़ियों में जो भी आया उसने अपना कुर्बानी, अपना बलिदान दे के दिखाया। हाँ, फख्र है मुझे, मैं प्रकाश रानी का पोतरा हूं, जो कांग्रेस से एमएलसी रही, और उस समय एमएलसी रही जब औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जब औरतों को घर से बाहर नहीं आने दिया जाता था। क्या माया पर जाई 10 आज भी आंदा कोई करो बाहर नहीं आते, लेकिन प्रकाश रानी ने उसने थोड़े लोगों से इन्नी कुर्बानी की थी जो कांग्रेस पार्टी ने कदम 70 च जाइए इथों एमएलसी बनी और सिगरेट की डब्बियां पर लोगों ने ऑर्डर किए। एक भी बंदा आदमी की आखी दे कि प्रकाश रानी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया या कोई भी 1 रुपए की कोई हेरा फेरी हो दी थी, आज उयो खून इस मंच हो आज थोड़े से कसम खाया। छोटा भाई आकाश भारत जो डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पर राजदान जी आज के यहाँ पर जो आकाश के साथ आयोजित हैं, और मंच पर उपस्थित जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, सबसे पहले मैं आप यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग, मातृशक्ति और नौजवान साथी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि इस समय पर, जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे देश में लेकर, हर एक राज्य में लेकर, हर एक ब्लॉक में लेकर, हर एक असेंबली में लेकर लोगों को दबाने की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो दाड़ा मारकर यहाँ पर दबाने की बात करते हैं, उस वक्त भी आप लोग बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ आए। आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं नमन करता हूं। 2014 का चुनाव असेंबली और पार्लियामेंट का, 2019 का चुनाव पार्लियामेंट का भारतीय जनता पार्टी वालों ने यहां लड़ा और एक ही नारा दिया कि हम विकास करेंगे, हम यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, हम यहां रोजगार देंगे, हम लोगों को यहां 15-15 लाख डालेंगे, हम यहां पर महंगाई कम करेंगे। मगर पिछले 8.5 साल में अगर इन लोगों ने यहां पर दिया है तो दिया है यहां पर भूखमरी, अगर यहां पर दिया है तो बेरोजगारी, अगर यहां पर दिया है तो यहां पर लोगों की नौकरियां छीन ली, अगर यहां पर दिया है तो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम किया है। मगर आप लोग ये आवाज हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव तक पहुंचाइए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आप लोगों से दबने वाला नहीं, आप लोगों से कुचलने वाला नहीं। आप एडमिनिस्ट्रेशन लगाइए, आप पुलिस लगाइए, मगर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है, क्योंकि आपके पीछे स्टेट के लीडर यहाँ पर वकार रसूल वानी, श्री रमन भल्ला, उनके साथ साथ राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से चलकर आज 2000 किलोमीटर की यात्रा जहां तक पहुंचे हैं। जब जम्मू कश्मीर के लखनपुर के अंदर एंटर करेंगे उस समय इन लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ताकत है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो क्या कर सकता है। तुझे मेरे पिताजी की तो जिताइए भेजिया और उनकी इज्जत बढ़ाई सियासत उदले थोड़ा मैं आप जोड़िए शुक्रिया अदा करना चाहना। और मते में बुजुर्ग चेहरे दिखाना ਜਿਹੜੇ मेरे बापू के साथी ने इतने बैठे थे जिन्हें मैं पहचानने की कोशिश कराना, उनका भी शुक्रिया कि भाई वो अज मुड़ी इस प्रोग्राम च आए थे। गल है कि मती गल्लां तुसीं मेरे साथियों को सुन लईआं ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, और ਜਿਹਦੇ प्रोग्राम तुसीं पिछले 70 साल ਦੇ दिखा दे हो, अपना शहर ही तुसीं दिख लो। अगर पुराने ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ कि भाई ਅੱਜ ਕੋਲ 50 साल 70 ਦਾ एग्जाम्पल तुसीं दिखी सकते हो, ਜਿਹੜਾ 200-250 करोड़ का ने ਤੁਹਾਨੂੰ पुल मिलिया जिले इतने पंतों ही लड़ते हैं, लैके उससे बड़ी डिमांड आती कि भाई पार जिले मिंजरे का मेला दिखन जाना तो बड़ी दिक्कत होती, फिर ये जाने पाता, लंबा सफर करने पाता, या मते लोग जोड़े थे जो घराड़ू के आखिर छोटा करोड़ू उतों पार्ट आते, कई बार इतों हादसे भी होंगे हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने पुल दिता थानू और थोड़ा आना जाना ईजी होया। आज
2.5-3 घंटे ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, आधे घंटे पठानकोट ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, थोड़े समय ਤੁਸੀਂ डलहौजी चंबा ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो मैं आखना चाहना कि भाई डेवलपमेंट के काम और गरीब लोगों का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी दी। अज कई बार गल होंगी कि भाई गरीब लोगों के राशन नहीं तो आता, 2 किलो राशन तो होंगे या 2 किलो तो होंगे, ये 35-35 किलो राशन जो कांग्रेस पार्टी दी। तो आम आदमी जोड़ा वो सुखी है कांग्रेस के टाइम। अज मते लोग जोड़े दुखी ने। जोड़ा 2014 इलैक्शन होया उहदे जो टिपिकल कांग्रेसी कमिटेड कांग्रेसी है वो भी फिरकी है, इस गल मारे कि 15-15 लाख होना वो अच्छे दिन आने। अज 8 साल बाद ये सिचुएशन है कि सरकार रोज कोई ना कोई नवा फरमान दी, थोड़े लोगों की चमड़ी दरेड़ती, थोड़े जेबे जा पैसा करती, कदे ये टैक्स लाती, कदे GST लाती। अज सिचुएशन है कि भी बैंक जी पैसे जमा कराने जो अपने ही तां पैसे कटाते, कढ़ान जाओ तां पैसे कटाते। तो ये सरकार जी है आम लोगों में बड़ी अत्याचार करा दी है और ये आई दी है वोट ली है और ये इन्हें दफा भी जो करना वोटें करना ही करना। तो जिले अगला कोई वक्त आता है अपनी सूझबूझ करने वोट पाओ। और जो साढ़े नौजवान साथी से काम कर रहे हैं आकाश जी, राजदान जी, बसोत्रा जी, इन्हें बड़े भाई साहब का भी कल भी टेलीफोन आया था जिला बसोत्रा जी का कि भाई तुम आए हो, उनका भी शुक्रिया। तो आने वाला टाइम जो कांग्रेस के आकर मुड़िए इकट्ठे हो और जो साढ़े नौजवान लीडर ने इन्हें मौका दो सेवा करने का। कांग्रेस ही तुम बचाई सकती है, अदरवाइज ये देश जो बिकना शुरू हो जाएगा। जो 70 साल की संपत्ति तुझे सारे लोग मिलिए बनाई थी वो अल्टीमेटली सरकार बेचा दी है और बेचने वाले भी दो, खरीदने वाले भी दो। बेचने वाले भी गुजराती तो खरीदने वाले भी गुजराती। जी बाकी जनता है उनसे जो भाई पैसे करते जाओ, टैक्स लाते जाओ और जोड़े अमीर लोग हैं उन्हें और अमीर करते जाओ, गरीबें की जोड़ा वो राशन पानी नहीं, अज नौकरियां नहीं, गैस का सिलेंडर देखो कुछ चली गया, कोई एडमिशन लेने जाओ वो काम नहीं। तो इन्हें सारी चीजें बड़ा खबरदार रहो और आने वाले टाइम मुड़िए कांग्रेस पार्टी की मौका दो। इन्हें लफ्ज करने में थोड़ा मुड़िए शुक्रिया अदा करना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उन तमाम साथियों का जिन्होंने हमारा विकास साहब का आधा किलोमीटर पीछे से हमें स्वागत हमारा किया और हमारे साथ पैदल चल के आए। जो भी साथी इनके साथ उस स्वागत के समारोह में शामिल यहाँ पे थे, मैं उनका भी जाती तौर पे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बहुत ही सीधे साधे और अच्छा सम्मान रखने वाले लोग हो, क्योंकि आपके माध्यम से वसूली का नाम यहाँ पे हुआ। जहाँ पे पंडित मदन राम जी का बहुत बड़ा योगदान इस इलाके को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रहा, वहाँ पे आप एक कर्मठ नेता भी हो, कार्यकर्ता भी हो, कलाकार भी हो। अगर रामलीला का जिक्र करें तो बसोली की रामलीला पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर है। आप संदेश देते ऊपर वाला क्या चाहता है कि हम समाज में किस ढंग से मिलजुल के यहाँ पे रहे, ये संदेश देने में बसोली के लोग हो, चाहे शाल पश्मीना का हो, तो तब भी ये मैं समझता हूँ बसोली का नाम यहाँ पे आता है। जितनी खूबी आप में है उसकी जितनी बयान करे तो मैं समझता हूँ कि उतना ही कम है। आप में बहुत बड़ा एक रुतबा यहाँ पे हम दिल की तरफ से आप सबका सम्मान यहाँ पे करते हैं। बड़ी देर के बाद इस जम्मू कश्मीर में जिस जगह से आप हर जगह से, हर इलाके से, जिस ढंग से राजदान साहब वकार जी बता रहे थे कि हर एक इलाके की नुमाइंदगी यहाँ पे है, हम महसूस करते हैं। और आपने हमारे हौसले बुलंद किए कि अब बदलाव जरूर होगा, क्योंकि आप लोग घरों से निकल के आए। कई देर जब तक बसोली में कांग्रेस सत्ता में थी, हम भी कैबिनेट मिनिस्टर में यहाँ पे रहे, सोनिया जी को भी आपको दिल के साथ लगन थी, प्यार थी। सोनिया गांधी जी ने खुद जाती तौर पर दिलचस्पी ली, ये अकाल सेतु जैसा पुल बना के दे दिया, जो अपने आप में एक इतिहास यहाँ पे है, जिसका जिक्र रजनीश ने भी किया। मंगत राम जी का योगदान और सोनिया गांधी जी का प्यार आप कर रहे थे। हम इन चीजों को दिखाते हुए कि आज उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से पूरे अवाम को जख्म भाजपा ने दिए हैं, आज आपसे हम समर्थन लेने के लिए आए हैं कि आपको एक एक आदमी के समर्थन की जरूरत है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वोट दबाना। शायद भाजपा जब कांग्रेस की लीडरशिप घरों से निकल के आई, चाहे बनी हो, चाहे कपवाड़ा हो, चाहे लुलाब हो, लगातार कार्यक्रमों का प्रदर्शन माध्यम से लोगों का गुस्सा जो है वो निकल रहा है, तो शायद भाजपा इन चीजों से घबराई हुई है। चुनाव से बात हुई, आज हर जगह पे चुनाव की घोषणा है। कल भी कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया हम लोगों ने कि अगर भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखती है, वो अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लोगों के हुकूक थे उसकी रक्षा करते हुए हमारे हुकूक वापस कर दे, हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे, भाई उसके प्रति से सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। जम्मू कश्मीर में हो, बसोली का इलाका हो,
आज जिधर से सारे नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि हमें लोगों को जो हम लोग मांगते हैं वो भाजपा देती नहीं। शायद यही वजह है कि वो चुनाव से डरती है, क्योंकि जो जन विरोधी नीतियां भाजपा ने यहाँ पे अपनाई, चाहे बेरोजगारी का सिलसिला हो, चाहे आपके बसोली में माइनिंग का सिलसिला हो, जो लोगों का रोजगार था, अपनी जमीनों में काम करते थे, रेत और बजरी, उनसे छीन के साथ आर वाले लोगों को वो भी काम दे दिया। तो मैं समझता हूँ बसोली के लोग इससे भी ज्यादा प्रभावित हैं। 3 डैम हुआ, जितनी कंपोजिशन कांग्रेस के लोग में सरकार में मुआवजा दे पाए, देने का कोशिश किया, लेकिन 10 साल 12 साल कांग्रेस इससे बाहर यहाँ पे हो गई। तो भाजपा कोई भी आदमी यहाँ पे सूद बूद लेने के लिए यहाँ पे नहीं है। आज तो यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट है, 2 बार जीना, मोदी साहब के साथ उनकी कुर्सी है, लेकिन बदले में यहाँ पे क्या मिला? क्या यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो यहाँ पे बड़ा दावा करते थे कि टूरिज्म को हम प्रमोट करेंगे, क्या वो वाटर स्पोर्ट्स का बड़े बड़े फेस्टिवल बाहर के लोगों को दावत करके बसोली का एक शोभा बढ़ा पाए? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे साथी अब दिल से समझते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के आम आवाम, जिन जरूरी जो आप लोगों की मुश्किलातें थी, जिनका चौहान साहब ने बड़े विस्तार से मेमोरेंडम पढ़ा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक एक मेमोरेंडम के एक एक लफ्ज के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। लाल सिंह साहब यहाँ से रहे, वो भी कांग्रेस टिकट से जीते, उनकी वाइफ कांग्रेस टिकट से जीती। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा आपने इज्जत जो है, सम्मान जो है, वो कांग्रेस पार्टी को दिया। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती थी कि 2014 में एक वेव चेंज होगी, जब नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन आने का नारा दिया, जब नरेंद्र मोदी जी ने 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का नारा दिया। बहुत महंगाई दी आप लोगों को। अब हम गैस का सिलेंडर जो 450 रुपए का कांग्रेस दे रही थी, वो हम आपको 250 रुपए में देंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है वो चोरों ने बाहर के मुल्कों में छुपाया है, वो हम सारा पैसा वापस लाएंगे और गरीबों के अकाउंटों में डालेंगे। इसी तरह से 2014 में रुपए को डॉलर के मुकाबले में उसकी पावर, उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात की गई थी। पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 35-35 रुपए में करने की बात की थी। और सबसे बड़ा नारा जो 2014 में बीजेपी ने दिया था वो ये था कि कांग्रेस ने बेरोजगारी बहुत दी, हम आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 8 साल हो गए, आज 16 करोड़ नौकरियां बनती हैं। तो मैं मोदी जी से कहता हूं कि 8 साल में आप 1 करोड़ नौकरियां भी तो गिन के दिखाओ कि कहां गई वो नौकरियां। शायद आपको 250 रुपए में देंगे, कांग्रेस 450 रुपए का दे रही है, वो आज 1250 रुपए का है। जो तेल कांग्रेस के टाइम में बोतल 50 रुपए की हुआ करती थी, वो आज 200 रुपए में है। जो चावल 10 रुपए 15 रुपए में किलो मिलता था कांग्रेस टाइम में, वो आज 60 रुपए और 70 रुपए का है। जो आटा 10 रुपए का किलो मिलता था कांग्रेस के टाइम में, वो आज 35 रुपए का है। आज बेरोजगारी की ये हालात पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर हिंदुस्तान की जब सर्वे हुई तो जम्मू कश्मीर उसमें नंबर 1 आया। बेरोजगारी 35% बेरोजगारी मुल्क के किसी हिस्से में नहीं। और आजादी से लेके आज तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो आज जम्मू कश्मीर में। आज हर इलाके में, हर ब्लॉक में जाइए आप, हर गांव में जाइए आप, हर तहसील में जाइए आप, पुराने मुलाजमों की लाइनें लगी हैं रिटायरमेंट के लिए। कोई हेडमास्टर रिटायर हो रहा है, कोई बिजली का लाइनमैन रिटायर हो रहा है, कोई मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो रहा है,
कोई डॉक्टर रिटायर हो रहा है, कोई नायब तहसीलदार रिटायर हो रहा है, कोई पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड रिटायर हो रहा है, लेकिन नया कोई नौकरी में लग नहीं रहा है। अब भुखमरी की हालात पहुंचने वाली है लोग। जहां तक डेवलपमेंट की बात कही गई थी, बहुत डेवलपमेंट के नारे दिए थे इन लोगों ने। हम जम्मू कश्मीर को बड़ा चमकाएंगे। जब 370 अमित शाह जी जब स्पीच करने लगे थे पार्लियामेंट के अंदर, जब इस रियासत को यूटी बनाया गया, जब इस रियासत के 2 हिस्से किए गए, उस वक्त जब अमित शाह जी तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि हम हेल्थ सेक्टर को बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे, हम एजुकेशन सेक्टर को ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे, हम यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियां लगाएंगे कि यहाँ पे कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी विडो जो है पेंशन के बगैर नहीं रहेगी, यहाँ जो है इसको तूफान की डेवलपमेंट देंगे। लेकिन दूसरे दिन कांग्रेस ने जब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर जम्मू कश्मीर से गुजरात से बेहतर है, एजुकेशन सेक्टर जम्मू कश्मीर का गुजरात से अच्छा है। में हमारा जो है ग्राफ गुजरात से ज्यादा था, खाली झूठ बोल के। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि दो लोगों ने, गुजरात के 2 लोगों ने इस मुल्क को बेचा और गुजरात के ही 2 लोगों ने खरीदा, अंबानी और अडानी। तो वही हालात बीजेपी ने की, उनको उसके बगैर आया कुछ नहीं करने। गरीबों का जो है कर्जा जो है वो माफ़ नहीं किया, अमीरों का लाखों करोड़ में कर्जा जो है माफ़ किया। हम डिमांड करते हैं, जो बीपीएल लोग हैं, परसों गवर्नमेंट का आर्डर निकला कि जो बिजली फीस नहीं भरेगा उसको एफआईआर दो, उसको जेल में ठोको। हम ये कहेंगे कि जिस गरीब के पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है, जो बीपीएल है, उसका बिजली बिल माफ़ कर दो। अब बहुत हो गया, क्यों एफआईआर दोगे हमारे लोगों को। और ये भी कहेंगे जिसके पास लोन है, केसीसी लोन है, गरीब आदमी है, बीपीएल है, उसका भी लोन माफ़ किया जाए। ये हमारी डिमांड है आज चुनाव के। वही हालत शायद मुझे लगता है यहाँ भी होगी, बनी बसोली में भी। तो बड़ा कट लगा रहे हैं, तो लोगों को बड़ी मुश्किलातें हैं। इस सरकार ने लोगों को मुश्किलात ही दी, परेशानियां ही दी और कुछ नहीं दिया। अब देखो 9 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर इलेक्शन होते तो अपना एमएलए होता, एमएलए का एक रुतबा होता है, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक फ़ोन कर सकता है, धमका सकता है, काम करा सकता है। लेकिन जब 9 साल से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुए, तो कौन है, एक आदमी स्टेट को नहीं चला सकता है। आप यूपी से एलजी साहब को लाएंगे, उसको बोलेंगे ले लो भाई तू स्टेट चला, एक आदमी चला सकता है। आप जाइए सेक्रेटरीट में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा, ना कश्मीरी मिलेगा, ना डोगरा मिलेगा, ना गुजर मिलेगा, ना पहाड़ी मिलेगा, ना किसी और तबके का मिलेगा, क्योंकि उसको कोई दरवाज़ा खोल के राज़ी नहीं, उसकी काम करके कोई राज़ी नहीं, सेक्रेटरीट के अंदर छोड़ के राज़ी नहीं। अपना एमएलए होता था, 10 काम करता था, 10 मसले हल करता था। तो बीजेपी ने इस सरकार को परेशानी के बगैर, इस मुल्क को, शायद इस रियासत को सारी परेशानी के बगैर कुछ नहीं दिया। मुल्क में बेरोज़गारी के बगैर कुछ नहीं दिया, महंगाई के बगैर कुछ नहीं दिया। और तरक्की जो कह रहे हैं, ये हमने ये किया, हमने वो किया, स्मार्ट सिटियाँ बनाई, फलानी चीज़ किया, कुछ नहीं किया। लोग परेशान हैं, लोगों का कोई मसला हल नहीं हो रहा है। जितने उन्होंने लोगों को बोला था नौकरियां देंगे, 2-2 करोड़ साल की नौकरियां देंगे, वो भी, उसमें भी बीजेपी नाकाम रही। कांग्रेस लोग नई किरणों से देख रहे हैं कि उसकी नई किरणें आएंगी और हमारी परेशानियां दूर होंगी। अभी वो मध्य प्रदेश में हैं, अभी राजस्थान वो इंटर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद वो यहाँ भी आएंगे। लखनपुर से, इसी कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो गेटवे हमारा है जम्मू कश्मीर का, यहाँ से वो इंटर हो रहे हैं। हम सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी चेंज होगा, सरकार कांग्रेस की होगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस मुल्क को चलाया और कांग्रेस